नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का आज 11 बजे होगा प्रसारण। आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद से जुड़ी खबर है। गाजियाबाद के चर्चित सूर्या चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को उत्तर प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने असद को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था और इसी दौरान असद ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में असद घायल हो गया और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस एनकाउंटर में एक पुलिस कांस्टेबल भी घायल हुआ है। गाजियाबाद के खोड़ा में बकरीद पर 17 साल के सूर्या चौहान की हत्या कर दी गई थी। सूर्या चौहान की हत्या का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था, जिसमें कुछ युवक उस पर चाकू से हमला करते हुए दिखाई दिए थे। पुलिस ने इस मामले में पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और 2 आरोपी फरार थे। असद इस हत्याकांड का चौथा और मुख्य आरोपी था, जिस पर पुलिस ने 50,000 का इनाम भी घोषित किया था। अब पुलिस को 5वें आरोपी की तलाश है। तो सूर्य चौहान का जो मर्डर हुआ था, उसका जो कातिल था, उसका एनकाउंटर हो चुका है और इस पूरे घटनाक्रम में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। जो मुख्य आरोपी असद, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम था, वो एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। तो सूर्या की हत्या को लेकर आसपास के लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा था। लोग आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे और कार्रवाई इस तौर पर हुई है कि सूर्या मर्डर केस में ये बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ रही है। आगे की जो मांगे हैं वो पूरी की जाए और जो 6 जने हैं उनके भी एनकाउंटर किया जाए, तभी तो पता चलेगा कि हाँ भी पूरे हिरासत में लिए गए हैं। नहीं तो एक आध का तो ऐसा है कि भैया वो छूट गए हैं, उनका हौसला और बुलंद होगा। बिल्डोजर की मांग, उनका घर गिरफ्त किया जाए और संपत्ति उनकी जब्त की जाए जो भी है। और इस समय हमारे संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। दिवांशु, यहाँ एक बड़ी अपडेट है सूर्य चौहान मर्डर केस को लेकर। असद एनकाउंटर में ढेर हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ और आरोपी हैं जिनको लेकर पुलिस अभी भी तलाशी अभियान चला रही है। क्या कुछ आगे आपको अपडेट मिलती हुई नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि 28 तारीख को दोपहर करीब 3:30 बजे के आसपास सूर्य चौहान नाम के युवक की, जिसकी उम्र करीब 17 साल थी, उसकी चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी थी और उसके तुरंत बाद से ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इस पूरे मामले की जांच शुरू की थी और सबसे पहले 5 आरोपियों को पकड़ा गया, जिसमें से 3 की अरेस्टिंग हुई थी और 2 को हिरासत में लिया गया था। लेकिन जो मुख्य आरोपी है, जो कि असद है, जिसने चाकू मारा है, पुलिस के मुताबिक वो फरार चल रहा था और पुलिस को ये जानकारी मिलती है कि वो खोड़ा कॉलोनी में एक बार फिर से पहुंचने वाला है, अपने एक दोस्त से मिलने आने वाला है और उससे पैसे लेकर कहीं और भागने वाला है। जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस की कई ऐसी टीमें हैं जो कि पूरे गाजियाबाद में जो है ट्रैप लगाकर खड़ी थी और जैसे ही जो असद है वहां पर मौके पर पहुंचता है, तो जब उसकी पहचान होती है और जब पुलिस उसको पुलिस के हवाले करने के लिए कहती है, तो वो पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है, जिसके बाद पुलिस को मजबूरन रिटेलिएट करना पड़ा और जब पुलिस ने रिटेलिएट किया तो एक गोली जो है वो असद को लगी, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन फिलहाल उसकी मौत हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक असद के साथ एक और आरोपी था जो कि एनकाउंटर के दौरान जो है मौके से फरार हो गया, तो अब पुलिस को उसकी भी तलाश है और जब से ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने शुरू की थी और जब असद नहीं मिल पा रहा था, तो पुलिस ने उसके ऊपर 50,000 का इनाम भी घोषित किया था। तो कुल मिला के अब हम कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में जो आरोपी पकड़े गए हैं, उसके बाद छठा आरोपी असद हो गया और इसके अलावा कुछ और ऐसे पुलिस जो आरोपी हैं जिनकी पुलिस ने पहचान की है, उनकी फिलहाल तलाश जारी है और उम्मीद है कि आज जिस शाम तरह तक की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है और जिस तरह से मुख्य आरोपी जो है उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है, कहीं ना कहीं एक मैसेज ये भी देने की कोशिश है कि अपराध करने वाला किसी भी कीमत पर बचकर निकल नहीं सकता है। थोड़ा सा बताइए कि किस प्रकार से पुलिस ने जाल बिछाया, किस प्रकार से इसको पकड़ने में सफलता हासिल की। को बताना चाहूंगा कि जब ये घटना हुई 28 तारीख दोपहर 3:30 बजे के आसपास, जब ये हत्याकांड हुआ, उसके बाद से ही पूरे इलाके में सनसनी का माहौल था और लोगों के अंदर डर का माहौल था, क्योंकि बकरीद के मौके पर जो है 3:30 बजे दोपहर में सूर्य चौहान को बुलाया जाता है। उसकी मां के ये आरोप हैं कि सूर्य चौहान को फोन करके उसके इलाके के कुछ ऐसे लड़के हैं जिन्होंने बुलाया, उससे कहा कि क्या तुमने कभी बकरा कटते हुए देखा है, और जब उसने मना कर दिया
उसके ऊपर चाकुओं से कई वार शुरू कर दिए। तो जो मां ने एलिगेशन लगाए थे, उससे लोगों में काफी रोष का माहौल था, लोगों में काफी गुस्सा था और इलाके में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है खराब ना हो, इसकी पुलिस को चिंता थी और यही वजह है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को जो है बहुत ज्यादा तेज किया हुआ था डे वन से। न जी। केवल गाजियाबाद की जो लोकल पुलिस होती है, बल्कि यूपी एसटीएफ से लेकर और तमाम जितने यूपी पुलिस की यूनिट्स हैं, वो असद को ढूंढने में लगी हुई थी। लेकिन फिलहाल असद जो है वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये एनकाउंटर हुआ है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक मैसेज जो है वो बहुत हम कह सकते हैं कि बढ़ गया है कि अगर यूपी में आपने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब करने की कोशिश की, किसी भी प्रकार की जो है क्राइम करने की कोशिश किया, तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो एनकाउंटर होते हैं उससे मैसेज तो जाता है, लेकिन फिलहाल उम्मीद कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो खराब होने की आशंका पुलिस को लग रही थी, वो ठीक होगी और लोगों का गुस्सा थोड़ा सा ठंडा होगा। जी देवांशु, अब कितने और आरोपी हैं जिसके लिए पुलिस इस समय सर्च ऑपरेशन चलाए हुए है और उसके लिए किस तरीके से अभी जांच चल रही है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस ने जो आइडेंटिफाई किए हैं वो करीब 7-8 के आसपास आरोपी आइडेंटिफाई किए थे। हालांकि पुलिस को ये देखना होता है कि इनमें से कितनों की क्या क्या इन्वॉल्वमेंट रही है। कई बार होता है कि मौके पर कुछ और लड़के होते हैं जो कि मुख्य आरोपी के साथी होते हैं, उनकी पहचान हो जाती है, लेकिन उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा पाई नहीं जाती है और यही वजह है कि पुलिस को फूंक फूंक कर कदम रखना होता है। जी। लेकिन फिलहाल पुलिस जब इन बाकी जो लड़कों की पहचान हुई है, जो अभी फरार चल रहे हैं, उनको जब पकड़ेगी, उसके बाद उनसे पूछताछ होगी, तो उनकी पूरी जो इन्वॉल्वमेंट है वो जो है वो समझ में आएगी और उसी के अकॉर्डिंग जो है उनकी अरेस्टिंग होगी। आपको चाहूंगा कि जो 5 लड़कों को सबसे पहले पुलिस ने पकड़ा था, उसमें से 3 को ही अभी तक गिरफ्तार किया गया है, 2 पुलिस की हिरासत में हैं, क्योंकि उनकी इन्वॉल्वमेंट के अकॉर्डिंग ही उनके खिलाफ जो एक्शन लिया जाएगा। देखते हैं आने वाले दिनों में किस किस की इन्वॉल्वमेंट सामने आती है और क्या कुछ एक्शन उन पर होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद देवांशु, इन तमाम जानकारियों को हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए और सूर्य चौहान से जो जुड़ी ये अपडेट है वो हमारे दर्शकों तक बताने के लिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।